तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार हैं आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। सिलेंडर्स का हमको यहाँ पे कोई मालिक नहीं मिला है। ये कमर्शियल फैक्ट्री है जहाँ पे ये लाल सिलेंडर्स जो कि डोमेस्टिक यूज़ में काम आते हैं वो सिलेंडर्स रखे हुए हैं, जो कि नियम के विरुद्ध है। तो हम उस नियम को पालन करते हुए, क्योंकि यहाँ पे ज्वलनशील वस्तु है, नहीं छोड़ सकते, इसको लिए कोई यहाँ पे उपस्थित नहीं है, इसलिए हम लोग ये जब्त कर रहे हैं और अपने पास की गैस एजेंसी को ये भी सुपुर्द कर रहे हैं। बाकी की कार्रवाई मैं ऑफिस जाके करूँगी। कितने सिलेंडर जब्त किए? अभी हम लोगों ने 6 सिलेंडर्स जब्त किए हैं, उसकी मैंने रिपोर्ट बना ली है, मौका फर्द बना लिया है और अब बाकी की कार्रवाई मैं भी करूँगी। आपका नाम और पदनाम? मेरा नाम है अंकिता जैन और मैं प्रवर्तन निरीक्षक हूँ डीएसओ अजमेर कार्यालय में। कार्रवाई तो बता चुके मैं बीच में बार बार क्या है कि ये जो हमारा अभियान चल रहा है, इस अभियान के तहत हम तोपदला में आए थे। तोपदला में जितनी भी मिठाई की दुकानें, डेयरियाँ हैं, जहाँ पे कि हमने सैंपल लिए, निरीक्षण किया, उस दौरान एक दुकान पे हमको सोन पपड़ी का स्टॉक पाया गया। इस पर हमने चेक किया, चेक करने पर डेट ऑफ पैकिंग लिखी हुई नहीं थी, बेस्ट बिफोर लिखा हुआ नहीं था। तो उसकी पूछताछ की कि माल कहाँ से आया। उस पूछताछ में जो बताया उसने कि कोई राजेंद्र गहलोत नाम से हैं, उनकी कोई फैक्ट्री है यहाँ तोपदला में। वहाँ तोपदला में ढूंढते ढूंढते हम इस फैक्ट्री तक पहुँचे हैं। फैक्ट्री में पहुँचने के बाद हमने यहाँ पाया कि यहाँ कोई भी आदमी मौजूद नहीं है, मालिक भी नहीं है, कोई नौकर भी नहीं है, किसी तरह के किसी आदमी कोई प्रेजेंस नहीं है। उस स्थिति में यहाँ जो माल पड़ा गया है, लगभग इसके बाद 5 से 6 टन माल, 6 क्विंटल माल पड़ा हुआ है, जो तैयार माल है, जो पैक किया हुआ है, जिसके ऊपर डेट ऑफ पैकिंग भी लिखी हुई है, बेस्ट बिफोर भी लिखा हुआ है, एफएससी लाइसेंस नंबर भी लिखा हुआ है। लगभग 2.5 क्विंटल माल जो पड़ा हुआ है वो लगता है कि एक्सपायरी डेट का माल है, जो एक साइड में पड़ा हुआ है। उसके अलावा इसके पास लगभग 6 सिलेंडर डोमेस्टिक पाए गए हैं, जिनको कि जब्त कर लिया गया है। और मालिक को फ़ोन करके हमने उसके फ़ोन नंबर जो लिखा हुआ था उससे संपर्क किया। संपर्क करने के बाद उसने हमको उसको बुलाने के लिए कहा, तो उसने कहा कि मेरे घर में कोई डेथ हो गई और मैं उस वजह से घर चले गया हूँ। तो मैंने कहा, अब उसको समझाया कि भैया एक बार आप अपनी फैक्ट्री में आ जाओ किसी भी तरीके से। तो उसने कहा कि साहब मैं पहुंच रहा हूं। उसका 1 घंटे हमने इंतजार कर लिया, लेकिन अभी तक उस आदमी की आया भी नहीं है और फ़ोन उसका अभी लग नहीं रहा है और फ़ोन उठा नहीं रहा है। उस स्थिति में हमारी मजबूरी ये है कि हमका उसका जो कैंपस है फैक्ट्री का, उसमें लगभग 3 कमरे हैं जो सामान भरा पड़ा है, कुछ में स्टॉक पड़ा हुआ है, उनको हम सीज़ कर रहे हैं। और मेन गेट जो है उसको सीज़ करके इसके नोटिस चस्पा कर देंगे कि आकर के विभाग को सूचना दें और संपर्क करें, जिससे कि अग्रिम कार्रवाई की जा सके। क्या प्रक्रिया थी सर इसे बनाने की? सोन पपड़ी बना रहे हैं। इसके पास मैदा पड़ी हुई है, घी है, तेल जो है इसमें बना रहा है, तेल पड़ा हुआ है। वो सारे के सारे ऐसा कहीं संदिग्ध नहीं लग रहा है कि जो कोई नुकसानदायक हो या हानिकारक हो। जो भी चीज़ें काम में ले रहा है वो ऐसी नहीं लग रही कि किसी तरह की मिलावट कर रहा है। सोन पपड़ी ही बना रहा है। बनाने को रॉ मटेरियल भी उसके पास ऑथेंटिक है, गलत मटेरियल नहीं दिख रहा। और केवल मात्र यहाँ जो है कंडीशन जो है वो हाइजीनिक नहीं है, सफाई का तरीके से है नहीं, गंदगी का आलम है। जगह जो काम पे ले रहा है वहाँ पे चारों तरफ ये अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं। जब तक मालिक ही नहीं है तो किसे पूछेंगे? जब मालिक है नहीं, ये ऑथेंटिक है, किराए की है, खुद की है, क्या है, कब्जा है, क्या है, कुछ ही पता नहीं है। जब तक मालिक नहीं हो तब तक क्या कर सकते हैं? हम सीज करेंगे। जब सीज करने के बाद उसको नोटिस चस्पा कर देंगे। चस्पा करने के बाद वो संपर्क करेगा। संपर्क करने के बाद आएगा विभाग में, उसके बाद हम आगे कार्रवाई करेंगे। मेरा नाम रमेश चंद सैनी है और साथ में मेरे साथ मेरी पूरी टीम है, जिसमें डीएसओ से अंकिता जैन है जो कि जलनर कार्रवाई कर रही है, और सरस डेयरी के विभाग से हमारे दोनों कर्मचारी हैं जो हमारे कार्रवाई कर रहे हैं। रिपोर्ट टेस्ट करेंगे और वो